श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हो, अजामिल जैसा पापी भी नारायण कहकर के तरह कि नहीं तरह। मरते समय उसने क्या कहा था? भले ही बेटे का नाम नारायण था, बेटे का नाम नारायण था, लेकिन उसने यही तो कहा, नारायण मेरी रक्षा करो। बेटे को बुलाया, लेकिन नारायण मानी भगवान का नाम लिया, भगवान के पार्षद आ गए, भगवान के पार्षदों ने रक्षा की। इसका मतलब है कि महिमा किसकी है? बेटे की है कि नाम की है? जल्दी बोलो। ये नाम की महिमा है। इसलिए सती की महिमा नहीं है। सती अंत समय, मरते समय जो मुख से राम भगवान का, हरि का नाम निकला, ये महिमा उसकी है। भगवान शिव इसलिए प्रभावित हो गए। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि हर मुर्दे की भस्म को भगवान अपने शरीर में लगाते हैं। शंकर जी रोम रोम में, बोलो लगाते कि नहीं? लेकिन कौन मुर्दे की? हमारे यहां सनातन संस्कृति में भस्म अग्नि संस्कार का विधान है, लेकिन सनातन के अलावा बोलो क्या अग्नि संस्कार का विधान है? जल्दी बोलो। कोई गाड़ता है, कोई पता नहीं क्या करता है? बहुत से लोग तो ताबूतई में रखे हुए हैं, अभी पता नहीं कहां कहां रखे हैं, क्या क्या रखे हुए हैं, हाँ रखे हैं। लेकिन सनातन संस्कृति में जो जन्म लेता है, बोलो अग्नि संस्कार होता है उसका कि नहीं होता है? और जिसका अग्नि संस्कार होता है, जिस मुर्दे का अग्नि संस्कार होता है, भस्म उसी की बनती है कि नहीं बनती है? और जिस मुर्दे की भस्म बनती है, भगवान शंकर बोलो रोम रोम में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? रोम रोम में लगाते हैं। एक बात और सुन लेना, घर में कोई पेट्रोल डाल के फूंक के मर जाए तो शंकर जी नहीं लपेटते उसकी भस्म को। मरघट पे जलने का विधान, समझ रहे हो कि नहीं? मरघट का विधान है ये। मरघट का विधान क्यों है? क्योंकि मरने वाले को राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त कह करके ले जाया जाता है। क्यों भाई ले जाया जाता है कि नहीं? क्या कह के ले जाया जाता है मरघट पे? बोलो भाई। हाँ ये बात। इसका मतलब है मुर्दे की महिमा नहीं है, ये राम नाम की महिमा है। और सुनो, शंकर जी से किसी ने पूछा, भगवान शिव से किसी ने पूछा कि महाराज आप मुर्दे की भस्म को लगाते हैं? हाँ लगाता हूं। कौन से मुर्दे की भस्म को लगाते हैं आप? इस मुर्दे ने जब जिंदा था तब पता नहीं कितने पाप किए, बड़े बड़े पाप किए हैं, तो आप इस पापी मुर्दे की भस्म को लगाएंगे? पापी मुर्दे की भस्म को लगाएंगे आप? भगवान शंकर ने कहा ऐसा नहीं, शर्त है। क्या? कि जिस मुर्दे को स्मशान पर ले जाया जाता है और पीछे चलने वाले लोग राम 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 कह के चलते हैं, उस मुर्दे की भस्म को लगाते हैं। इसलिए सुनो, शंकर जी की कृपा जिनको चाहिए वो परंपरा मत तोड़ना। मुर्दे के साथ में जो राम नाम कहने की परंपरा है उसको अक्षुण्ण रखना, तो तुम्हारा भी कल्याण है, उस मुर्दे का भी कल्याण है। समझ रहे हो कि नहीं? इसको रूढ़ी परंपरा मत मानना, ये शास्त्रीय मान्यता है। राम राम कहकर के ही ले जाओ उसे, क्योंकि मोक्ष के देवता भी हैं भगवान शंकर। बोलो मोक्ष के देवता हैं कि नहीं भगवान शिव? राम नाम सत्य कहकर के चलते हजारों लोग चलते हैं, कुछ लोगों के साथ सैकड़ों लोग चलते हैं। अगर सैकड़ों नहीं है तो कम से कम 10, 20, 25 तो चलते ही चलते हैं। बोलो चलते चलते कि नहीं? हजारों की बात अलग हो गई है, लेकिन 10, 20 तो कम से कम चलते ही चलते हैं। लेकिन राम नाम कह के चलते हैं। भगवान शंकर कहने लगे कि मैं देख रहा था जो मुर्दे के पीछे राम 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 कह रहे थे, वो इतने व्यस्त रहते हैं कि कभी धोखे से भी राम नहीं कहते। और उनसे कहा जाता है कि चलो राम कहो, राम कथा में चलो, कहना राम कहने की फुर्सत है ना राम कथा सुनने की फुर्सत है, फुर्सत ही नहीं है। भगवान शंकर बोले आज तो फुर्सत मिली इसे। क्यों भाई मिली फुर्सत कि नहीं? आज मिली फुर्सत। वैसे तो ये फुर्सत निकालता ही नहीं था, ना राम कहता था ना राम कथा सुनता था, क्योंकि इससे कहा भी जाता था, लोग कहते भी थे, तो ये कहता था फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है,
राम कहने की फुर्सत नहीं, ना राम कथा सुनने की फुर्सत। शंकर जी ने कहा कि आज इस मुर्दे ने इनको फुर्सत में कर दिया। बाहरे मुर्दा, तेरी ताकत। बड़े बड़े लोग कहने लगे कथा हो रही है मानस भवन में, जाओ मानस भवन में कथा सुन। फुर्सत नहीं है। अरे तो राम राम तो कर लिया करो घर में। अरे फुर्सत नहीं है। लेकिन धन्य है ये मुर्दा जिसने ऐसे लोगों को फुर्सत में कर दिया कि आज इन्हें राम राम कहने की फुर्सत मिल गई। जो कभी राम का नाम नहीं लेते थे, भगवान शंकर कह रहे हैं मुर्दा, तेरे कारण इन्होंने राम का नाम लिया है, इसलिए तेरी भस्म को मैं रोम रोम में रमाऊंगा। क्योंकि राम का नाम जो लेता है, राम से प्रेम जो करता है, धोखे से भी राम का नाम लेता है, भगवान शिव के रोम रोम में उसका स्थान हो जाता है। इसलिए राम के प्रति, राम के नाम के प्रति, राम की कथा के प्रति भगवान शिव को सबसे ज्यादा अनुराग है।